पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भिवानी से सीपीआई और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार ओम प्रकाश कॉमरेड के समर्थन में बलवान पूनिया ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए बलवान पूनिया का दमदार भाषण। मजदूर के लिए क्या करा आपने, महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए, इस समाज पर टिके ये चुनाव तो जीतेंगे। ओम प्रकाश जीतेगा, जीतेगा मजदूर, क्योंकि उसको अभी वोट लड़ना बाकी है। ये सवाल आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से देश में जाति और धर्म का जहर घोल करके बड़े पूंजीपतियों को इस देश को लुटाने के लिए आतुर है, मैं समझता हूं आपके कितराना टोल पर बैठ करके जो लड़ाई लड़ी गई, आपके यहाँ जो तार निकलते हैं गांव-गांव से बिजली के, इन पोल के नीचे आने वाली जमीन के मुआवजे के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई, आपके बच्चे जो फौज और पुलिस में लगते थे, उनका जिस तरीके से आपने निजीकरण देखा है। आपके पास एक चीज होती थी फौज, आपका छोरा, हमारा भाई, हमारा बेटा जो कद काठी का मजबूत होता था, फौज में जाता था, फौज में भर्ती होता था, जनरल कर्नल तक के पदों पर गए थे, वो सारे के सारे बंद करने का प्रोग्राम मोदी ने बना लिया और नए नाम लेकर के आए अग्निवीर। भाइयों, आपका तो मुझे पता नहीं या क्या स्थिति है, ज्यादा मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन हमारे यहाँ तो जो अग्निवीर लग गया उसके रिश्ते भी ना होते। लोग ये कहते हैं वो 4 साल बाद रिटायर आ जाओ, आज में बंदूक पकड़ के आओगे, पहली पोट तो अंत छोरी डरी देगो और फिर निकल डरी देगो और छोरी डरी आपको। 4 साल की नौकरी, उसके बाद बेकारी, बताओ ये नौजवान कहां जाए। अरे ये मोदी के पेट में दर्द क्यों हो गया सेना से, पता है आपको? आप टोल पर बैठ करके लड़े काले कानूनों के खिलाफ, आपने दिल्ली घेर ली काले कानूनों के खिलाफ। जब उसी समय फौज से विद्रोह शुरू हुआ, फौज से बातें उठी कि हमारे बाप मर रहे टोल पर बैठे बैठे, हमारी माता बहनें मर रही है। अरे बेमौसम की लड़ाई लड़ी, विपरीत मौसमों में लड़ाई लड़ी, और मोदी से लड़ाई लड़ना उस समय कितना मुश्किल था, जब पूरे देश में चर्चा होती थी कि मोदी ने कोई कानून बना दिया तो वो कानून वापिस नहीं हो सकता। उस समय किसानों ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के बाद मोदी का और जोर नहीं चला, इसने सबसे पहले आपकी रीढ़ तोड़ने का काम करा और एक योजना लेकर के आए। उस योजना का नाम था अग्निवीर। भाइयों, सर छोटू राम को याद करो, आज वक्त है ये बात भुलाने का कि सर छोटू राम जिस दिन पढ़ाई के साथ साथ भारतीय सेना में, उस समय अंग्रेजों की सेना थी, लोगों को भर्ती करवाते थे। आपके ये वही इलाके हैं जहां से सर छोटू राम के कहने से लोग फौज में भर्ती होते थे। आपके घरों में रोजगार आता था, रोजगार के बाद उन घरों से लोगों के मकान अच्छे बने, उनके बच्चे पढ़े, शहरों में पढ़ने के लिए गए, उनके बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर गए। जिसके घर में एक छोरा फौजी बन गया, उस किसान के घर में थोड़ी रंगत अलग आ गई। ये रंगत मोदी को मंजूर नहीं, इसलिए मोदी ने सारे रास्ते आपके और हमारे तय कर लिए बंद करने के, और एक ही रास्ता बना दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फलाना ढिमकाना, फिर जातियों में, फिर बिरादरियों में, फिर गोत्रों में बांट करके हमें लड़ा रहे हैं और हमारा माल बड़े पूंजीपति को लुटवा रहे हैं। इस देश में एक प्रचार करा गया था कि मोदी के बेचारे के आगे पाछे कुछ भी नहीं है, 2 लाल है बेईमान के, एक अदानी और एक अंबानी, उनके लिए सारे दिन काम करता है, उन्हीं के लिए सारे फैसले करता है। छोटे मोटे चुनाव नहीं है, कामरेड ओम प्रकाश को सिर्फ एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, यह आपकी चंडीगढ़ की विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का चुनाव। आपके यहाँ के एमएलए के बारे में मैंने पढ़ा कि 3 बार जीत गया और एक ही काम करता है, कुंभकर्ण है, नींद मारा ये धंधा बताया उसका। अगर आप और हम कुंभकर्ण की नींद सोए रहे और कुंभकर्ण की नींद सोने वाले लोगों को जनप्रतिनिधि बनाते रहे, अपने बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं तो तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, रोजगार के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर, मजदूर की मजदूरी, किसान की खुशहाली के सवाल को लेकर के चुनाव लड़िए। आपकी भीड़ बता रही, आपके चेहरे बता रहे, आपका स्वागत बता रहा। कोई ये कह सकता है कि आदमी बाहर गांव से आए हुए होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये महिलाओं की तरफ कैमरा करिए। ये महिलाएं इसी अजीतपुर गांव की होंगी, आपकी बहन बेटियां, ये बाप
की साक्षी है कि कामरेड ओम प्रकाश का संघर्ष आगे बढ़ेगा और आपकी हरियाणा की विधानसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत करके एमएलए बन करके जाएंगे कामरेड ओम प्रकाश। और बात करेंगे किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा में जहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को वोट दीजिए, बीजेपी को चोट दीजिए, बीजेपी को घर बैठाइए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसने 10 साल में न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जनता का भारी नुकसान करा है। और जो अदानी 2012 में सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के काबिल नहीं था, उस अदानी को दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति बना दिया। अरे 10 साल में आपकी संपत्ति कितनी बड़ी है, 10 साल में आपकी आमदनी कितनी बड़ी है। आप एक स्लैब इधर रखिए और एक स्लैब इधर रखिए कि अदानी और अंबानी की संपत्ति 10 साल में कितनी बड़ी है। क्योंकि मोदी ने आपसे पैसे वसूले, आपसे पैसे इकट्ठे करे और अदानी और अंबानी के पक्ष में फैसले करे। छोटा सा उदाहरण, आपके घर में 5 लोग, 500 के हाथ में फोन। हर जगह आपका महीना होता है 30 दिन का। अंग्रेजी महीना एक महीना 30 दिन और दूसरा महीना 31 दिन। विक्रम संवत 30 दिन, ईसा संवत 30 दिन, सारे महीने 30 दिन के। पर अदानी का महीना 28 दिन का। अदानी का महीना 28 दिन का। 28 दिन के बाद आपका रिचार्ज होगा। घर में 5 फोन है। पहले कहा जियो फ्री, ले धनाधन, जय धनाधन, जय धनाधन। आप जियो में घुसे, अब जियो से बाहर नहीं निकल सकते। एक घर में 5 फोन, 500 फोनों से 28वें दिन पैसे निकलेंगे, लेकिन पैसे वापिस आने का कोई जुगाड़ नहीं है। नौकरी खत्म, पढ़ाई पर खर्चा, बीमार हो गए तो खर्चा, जुकाम ठीक नहीं होता 10,000 15,000 से पहले एक छींक आ गई तो बाप की शुभ 10,000 रुपया छींक का लगे 10,000 रुपया। देश में इतना प्रदूषण है, छींक आओ तीसरा आदमी ने बुढ़ली हसीए एसिडिटी हो, एसिडिटी की गोली लेवे ने जैसा की बात की भरगेती के साथ फिर लेवे गोली 500-700 को कुंडो करियावे। राज्यों ने मैंने पेंशन मिले। अरे पेंशन तो अदानी अंबानी को दे रहा है मोदी, आपसे पैसे इकट्ठे करके उसको दे रहा है। बेईमानों ने प्रचार करा, बेचारा ये तो कुछ भी नहीं है, इसके तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं हो सकता। अरे इन्होंने जिस तरीके से देश के साथ छलावा करा है, इन्होंने कहा कि देश कर्ज में डूबा हुआ। जब ये 2014 में पहले बार आए तो इस नारे के साथ आए कि देश में बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। लेकिन आज जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ी हुई है, मैं समझता हूं आपके हम के सामने सबसे बड़े लाले पड़े हुए, खाने के लाले, पीने के लाले हमारे सामने, रोजमर्रा के लाले पड़े हुए। जो हिंदुस्तान आज से 10 साल पहले 55 लाख करोड़ रुपए के घाटे में था, आज उस हिंदुस्तान को ये 205 लाख करोड़ के घाटे में ले गए और कह रहे हैं कि मोदी के हाथ में, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। मैं कहता हूं इससे बड़ी है सुरक्षा कुछ नहीं हो सकती कि आपके हर आदमी की, आपके हर बच्चे की टेलीविजन के जरिए मानसिकता खत्म करने का काम करा जा रहा है। आप 24 घंटे टीवी के आगे बैठिए, आपको आपका एक शब्द नहीं मिलेगा। अरे कचोटती है मैं ये बातें, आपका एक शब्द, आपका मतलब किसान का, आपका मतलब मजदूर का, आपका मतलब कमेरे का। आप टीवी के आगे 24 घंटे बैठिए, आप किसान का, मजदूर का, कमेरे का नाम नहीं मिलेगा। किसका नाम है? हिंदू का। किसका नाम? मुसलमान। किसका नाम? दंगे का। किसका नाम? रेपिस्टों का। किसका नाम? जो नाम आपके लेवल के नहीं है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप गोली नहीं चला सकते, आपको तोप नहीं चलानी, आपको बारूद नहीं खरीदना, आपको जाना स्कूल और 2 नंबर बटन जाती है, थोड़ा सितारा का बटन दबाना है, आप तो मोदी को अपने आप हो जाओ। जो मोदी के नाम की रेहड़ी लगा करके आपके गांव में, उससे पूछना 10 साल में क्या करा, उससे पूछना गिरे इस सवाल से जवाब चाहिए, गिरे इस सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए और उसको ये कहकर के बैरंग लौटाना। मैं नहीं कहता किसी के हाईवे का अपमान करो, लेकिन उससे सवाल जरूर करो। अब चुनाव में 15 दिन सवाल नहीं करे तो आने वाले 5 साल बाद आप सवाल करने के लायक नहीं बचे। धीरे धीरे इस देश की डेमोक्रेसी सिकुड़ रही है, इस देश का लोकतंत्र खत्म करते जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का राज, वह लोगों की सुनवाई नहीं होती। मैं जिस इलाके से आया
मेरे वहां बाई इलेक्शन था, पंचायत उसका नगर पालिका, हम वोट डालने गए। वोट डालने जब बूथ पर गए तो पता चला एसडीएम भाग गया। राजस्थान की पहली घटना थी। लड़ने वाले हम लोग थे तो देश भर में चर्चा होगी, 1.5 महीने बाद वो जंग हम जीत गए। अगर कोई लड़ने वाला नहीं होता तो आज तक वहां वोट नहीं पड़ते। वोट नहीं पड़ते तो लोकतंत्र की एक पर तोड़ ढह जाती। मोदी ने जिस तरीके से, अमित शाह और मोदी के अलावा आप देखोगे, मैं आपसे इस दल से मैं सवाल कर लूं कि 5 केंद्र के पूर्व मंत्रियों का और 3 वर्तमान मंत्रियों का नाम बता दो, आप नाम नहीं बता सकते। इसकी वजह ये कि इन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती को लूटने का काम करा और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी के चारों तरफ इस भारतीय जनता पार्टी को घुमाया। आज लड़ाई सिर्फ ओम प्रकाश को एमएलए बनाने की, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का राज बनाने की नहीं, आज पूरे देश में लड़ाई इस बात की है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी जाती है उसके सामने छाती तान के लोग खड़े हो, इनको घर बैठाने की और भाईचारा कायम करने की लड़ाई है। बताओ इस लड़ाई में आप लोग क्या हाल कीजिए। मैं तो आप लोगों से ये कहने आया हूं, ओम प्रकाश के जीतने से कोई स्वर्ग नहीं उतर जाएगा। ओम प्रकाश के जीतने से सारी समस्या अचानक हल नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं तसल्ली दिलाता हूं, जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में 2018 से लेकर के 2023 तक बलवान पुनिया रहा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में हमने डलवाने का काम करा और दुनिया भर के विकास के काम हमने हमारे इलाके में कराए। एक कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अगर एमएलए जीत करके विधानसभा में जाएगा, मैं कहता हूं जिस तरीके से हमारे निशान पर जातीय थोड़े के साथ एक अलग से सितारा है, वो सितारा अलग से चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। वो है आपका कामरेड ओम प्रकाश। मैं आज कामरेड ओम प्रकाश और आपके बीच ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को जातीय थोड़ा सितारा का बटन दबाएंगे, ओम प्रकाश को जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।